अमिताभ, बहुत बड़ी बात, पीवीएल नरसिम्हा राव जो कांग्रेस पार्टी से थे, चौधरी चरण सिंह जी जनता पार्टी से थे और कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो दो ऐसे जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, एक जिन्होंने राम मंदिर, जिनकी अगुवाई में उस वक्त कहा जाता है कि जो भी घटा अयोध्या में वो घटा, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में थे, नरसिम्हा राव जी वहां थे। लेकिन भारत का जो रीमॉडर्नाइजेशन जो है 1991 का जो काम है, उसका श्रेय मनमोहन सिंह जी को और पीवी नरसिम्हा राव जी को पीवी नरसिम्हा राव जी को जाता है। आनंद, इसमें तीन चीजें हैं जो छोटे छोटे मैं साफ कर देना चाहता हूं। जी, पहला, मैंने आपको बताया, स्टेट्समैनशिप इसे कहते हैं, जो गैर बीजेपी नेताओं को सम्मान देना, उचित सम्मान देना, जो उन्होंने योगदान दिया है देश को बढ़ाने में और देश के जो पिछड़े तबके हैं जैसे किसान, उनको आगे बढ़ाने में, उनके हितों की रक्षा करने में। ये प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट्समैनशिप है जो इनको रिकॉग्निशन मिला। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर एम.एस. स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जाट नेता तो थे ही, प्रधानमंत्री के पद पर भले ही पहुंच गए हो, लेकिन साथ ही साथ वो किसानों के हित के बहुत बड़े संघर्ष करने वाले नेता थे। अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के हिस्से, अगर उत्तर प्रदेश के दूसरे अलीगढ़ तक के हिस्से में जाट मिलते हैं, हरियाणा में जाट मिलते हैं, हर जगह जाट अगर बुजुर्ग मिलता है, उसे चौधरी चरण सिंह की अभी भी याद है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे दिया है। और जहाँ तक नरसिम्हा राव की बात है, जब अगर जयंत चौधरी कहते हैं कि सरकार ने दिल जीत लिया, तो उसका क्या मतलब है यतेंद्र, ये बताइए। तो एनडीए में आरएलडी का आना पक्का हो गया, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद ऐसा ही कुछ नीतीश बाबू ने भी कहा था। यतेंद्र, आरएलडी के साथ गठबंधन पूरी तरह से कंफर्म हो गया और आज दिल जीत लिया। ये दिल जीत लिया और ये साफ तौर पर करता है कि जो पटकथा है वो लिख दी गई है। किसानों के मसीहा और चौधरी जो चरण सिंह हैं और पूर्व प्रधानमंत्री, उनको आज भारत रत्न का ऐलान किया गया। और उसके बाद जो जयंत चौधरी का जो मैसेज आया, दिल जीत लिया, वो अपनी पूरी कहानी बयां करता है कि अब केवल महज औपचारिकता रह गई है। जब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन होगा, यानी कि 7 लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, और खबर यही है कि 2 सीटें जयंत चौधरी को बीजेपी दे सकती है गठबंधन के नाते। बिजनौर और बागपत, इन 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी और एक राज्यसभा की बात चल रही है। लेकिन इसमें एक अहम बात आनंद ये भी है कि जो नरसिम्हा राव को दिया है, आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही लालकृष्ण आडवाणी को दिया और राम मंदिर आंदोलन में उनकी एक बड़ी भूमिका रही, और नरसिम्हा राव को भी उसी से जोड़ा जा सकता है। साउथ से भारतीय राजनीति को साधने का एक कदम इसको देखा जा सकता है। लेकिन नरसिम्हा राव के बारे में कहा जा रहा है कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, तो वो पूजा करने बैठ गए थे और वो तब तक बैठे रहे जब तक बाबरी मस्जिद तोड़ी नहीं गई, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, चाहते तो एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम वो खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या न करा दे। जी, बीजेपी क्या ना कराते, वहां पर ये कह रहे हैं अखिलेश बाबू। लेकिन यहाँ आरएलडी जो उनके साथ थे, कुछ ही दिन पहले कहा जा रहा था कि कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं। यहाँ तो सरकार ने दिल जीत लिया कह लिया आरएलडी ने। तो क्या जयंत चौधरी आप पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे, एनडीए के साथ, और क्या ये औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी, ये देखने वाली बात है। अमिताभ हमारे साथ हैं। पीवीएल नरसिम्हा राव की बात कही जाती है, बाबरी जांचा टूटते वक्त पूजा कर रहे थे, ये कहा गया, लेकिन कांग्रेस ने ही उन्हें सम्मान नहीं दिया। अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आपको याद होगा, और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या न करा दे।
तो यही वापस हमने प्ले आउट किया, कहा कि जितने किसान नेताओं ने जब भी पूर्व में भूत में ये बात की है, चौधरी चरण सिंह के सम्मान की बात की, उन सबको बधाई। जयंत चौधरी के बारे में वो कह रहे हैं कि देखिए न्यूज़ 18 जैसे पटल से ही उनको पता लग रहा है, खबरें पता लग रही हैं, उनकी जयंत चौधरी से कोई बात नहीं हुई है। आरएलडी और इंडिया से बाहर निकलना, एसपी के गठबंधन से बाहर निकलना और एनडीए में घुसना, क्या औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी देखा जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी पर जरा बात करते हैं। ये कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति जी की बेटी, उन्होंने भी ये बात कही थी, अमिताभ, उन्होंने कहा कि एक प्रणब दा और दूसरे पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। यहां तक कि इनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी के ऑफिस के अंदर भी लाकर रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। कहीं पर भी पीवी नरसिम्हा राव जी का जिक्र कहीं से भी हट गया है। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। बॉडीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का 9 जम्मू कश्मीर। क्या संसद में भी इसकी चर्चा होगी? वहां पर तो व्हाइट पेपर पर बहुत लंबी बहस चलनी है। पीवी नरसिम्हा राव जी पर फिर बात करते हैं अमिताभ। ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कहेगी या नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस को ना शर्मसार करने की कोशिश जरूर होगी। कांग्रेस भले ही कहे कि 4 से 14 के बीच में जो काम किया गया उसके खिलाफ व्हाइट पेपर ला रहे, लेकिन राजीव शुक्ला जी ये भूल गए कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो किया था, चौधरी चरण सिंह ने जो किया था, उससे बहुत पहले था। और धोखा चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया किसने था, ये भी तो लोग अब याद करेंगे। कई सारी बातें जो बीत गई हैं, भुलाई जा चुकी हैं, वो अब वापस याददाश्त ताज़ा की जाएगी। आनंद, तभी तो प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने जो इमरजेंसी के आगे नहीं झुके और जनता सरकार में प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुंचे, और उसके बाद जब उन्हें जो विश्वास मत लेना था, तब उनके पीठ पर खंजर भोंक दिया गया। और किसने खंजर भोंका, किसने इमरजेंसी लगाई जिसके खिलाफ ये लड़ते रहे। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो इस वेस्टर्न यूपी से लेकर हरियाणा से लेकर तमाम इलाकों में जो किसान हैं, जो पुराने जो बुजुर्ग किसान और जाट नेता हैं, उन सबको ये सब बातें जरूर याद दिलाई जाएगी। वो बहुत बड़ी विरासत है चौधरी चरण सिंह की किसानों के बीच और जाटों के बीच। तो मुझे लगता है उनमें अच्छा संदेश जाएगा। कम से कम 2024 आ रहा है ऐसे में। और और उन्होंने नरसिम्हा राव जी को नरसिम्हा राव गारू के नाम से संबोधित किया अपने ट्वीट में। और आप जानते हैं आनंद, गारू का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हिंदी बेल्ट में भाई बोलते हैं, जी बोलते हैं, वही वैसे ही वहां पर गारू बोलते हैं। और तेलुगु बिद्दा एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने भारत को ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के रास्ते पर उतारा। भारत, उसके पहले भारत का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। The failures have been attributed to Narasimha Rao family. It's a pride, it's an honor for us that at this point of time, at this the crucial juncture where Narendra Modi ji has become the national leader and as the leader of the whole the world, where he has been constantly recognizing whether it is Padma Shri or Padma Vibhushan or including the Bharat Ratna. It is, I feel, very, very emotional at this point of time, because we have been expecting that the Bharat Ratna will be delayed, but due to the efforts of the Bharatiya Janata Party Telangana, especially Kishan Reddy ji, Bandi Sanjay ji, Dr. Lakshman and other leaders who have been constantly requesting, who have been constantly telling to the party high command that the contributions of Narasimha Rao should be recognized. And as the family member, I thank the Bharatiya Janata Party Telangana also for making this a grand success and the dream come true.